Hello everyone and welcome back to my channel. Welcome to the fourth video of the series Succession of Property of a Hindu Male. This video is going to discuss agnates and cognates today. So under agnates and cognates, we'll be studying section number 12 and section number 13. Now, हमने पहले के कुछ वीडियोस में डिस्कस कर रखा था that section number 8 में it has already been mentioned दैट अगर क्लास 1 में कोई नहीं होता है, क्लास 1 एयर्स नहीं है तो क्लास 2 को जाएगा, उसमें नहीं है तो एग्नेट्स को, एंड अगर उसमें नहीं है तो कॉग्नेट्स को, राइट? सो दिस वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट अगेन. Now, before we start with section number 12 and 13, there are a few words that are very important for us to understand first, so that section 12 and 13 become very clear to us. Those terms are ascendants and descendants. ये दो words का मतलब पता होना चाहिए, and ascendants के साथ ही ascent and descendants के साथ descent. ये चार terms समझने के बाद we'll talk about section number 12 and then 13. And then we'll be done with succession of a property of a Hindu male. So let's get right into it. Alright, let's take this family tree. एक mother है और एक father है जिनके दो बच्चे हैं A and B. इसको A D कर देती हूँ. This is a daughter and B S son. Alright, so एक daughter है और एक son है. Daughter का एक son है, उस सन की एक डॉटर है और उस डॉटर की एक डॉटर है. इस सन का एक सन है, उस सन का एक सन है और इस सन के दो बच्चे हैं, एक सन और एक डॉटर. ए डी हैज डाइड. हिंदू मेल हिंदू फीमेल अभी भूल जाओ. हिंदू मेल हिंदू फीमेल अभी भूल जाओ. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ असेंट एंड डिसेंट. तो लेट्स जस्ट से दैट ए डी और डी के बीच में हमें रिलेशन देखना है. नाउ इंटरस्टेट यहाँ पे कौन है? ये. तो हमें रिलेशन किसके साथ देखना है? इसका और इसका. तो हम काउंट कहाँ से करेंगे? इसके साथ ही. ओके, यहीं से स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स सी. एडी का सन, उस सन की डॉटर, उस डॉटर की डॉटर. सो एडी के सन की डॉटर है डी. ऑलराइट, नाउ यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट फैमिली ट्री है. फैमिली ट्री में हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं? डी तक पहुंचने के लिए वी आर ओनली गोइंग down. We are not climbing up the family tree, we are only climbing down. तो whenever we climb down and हम लोगों को एक बार भी ऊपर जाने की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं that there are no degrees of ascent. क्यों? ये जो नीचे जाना होता है, उस नीचे जाने को हम बोलते हैं descent. तो हम यहाँ पे नीचे गए तो यहाँ पे क्या किया हमने? डिसेंट. फिर यहाँ से हम और नीचे गए, हमने यहाँ पे क्या किया? डिसेंट. फिर यहाँ से हम और नीचे गए, हमने यहाँ पे क्या किया? डिसेंट. एक बार भी हमको रेफरेंस पॉइंट से, एक बार भी हमें इंटरस्टेट से ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ा था, बिकॉज हम लोग ऊपर नहीं गए हैं, सिर्फ नीचे गए हैं. तो जितनी बार भी हम नीचे गए हैं हम उसे डिसेंट बोलेंगे ना. यहाँ पे वी हैवंट गॉन अप इवन वंस. हम एक बार भी ऊपर नहीं गए हैं, इसलिए हम ऐसा बोलेंगे कि कोई भी डिग्री ऑफ असेंट नहीं है, एक बार भी असेंट नहीं हुआ है. मान लेते हैं डी और एफ के बीच में रिलेशन देखना है. तो अब हम कैसे देखेंगे? इंटरस्टेट कौन है यहाँ पे? डी. तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा? डी. अब काउंट कैसे करेंगे? डी के फादर, फिर उसके फादर, फिर उसके फादर, फिर उसके फादर. तो अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमें फैमिली ट्री में नीचे आने की जरूरत है ही नहीं. वी हैव ओनली गॉन अप द फैमिली ट्री. सो बिकॉज वी आर गोइंग अप द फैमिली ट्री, हम हर एक इंसान को बोलेंगे डिग्री ऑफ असेंट. ना यहाँ पे डिग्री ऑफ असेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 डिग्री ऑफ असेंट. ऑलराइट, नाउ यहाँ पे हम नीचे एक बार भी नहीं गए हैं, तो बिकॉज हम लोग नीचे एक बार भी नहीं गए हैं, हम यहाँ पे बोलेंगे नो डिग्री ऑफ डिसेंट. एंड जब भी नो डिग्री ऑफ डिसेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? असेंडेंस. तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि
एफ डी का असेंडेंट है, क्योंकि जब हम ट्रेस कर रहे हैं रिलेशन तो ट्रेस करते टाइम हमें एक भी डिग्री ऑफ डिसेंट नहीं मिला है. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 13 फर्स्ट. सेक्शन 12 हम बाद में करेंगे, पहले सेक्शन नंबर 13 करेंगे विच टॉक्स अबाउट कंप्यूटेशन ऑफ डिग्रीज. कंप्यूटेशन ऑफ डिग्रीज, इसमें हमें ये बताया जाएगा कि जब भी हम एग्नेट्स और कॉग्नेट्स देख रहे होंगे तो उन्हें हमें काउंट कैसे करना है कि कौन से डिग्री पे कौन सा एग्नेट या कॉग्नेट आ रहा है. तो पहले हम काउंट करना सीखेंगे एंड देन सेक्शन नंबर 12 में हम ये सीखेंगे कि काउंट करने के बाद हम कौन से एग्नेट और कॉग्नेट को प्रेफरेंस दे रहे हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 13. ऑलराइट, हम लोग ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं. सेक्शन नंबर 13 तीन बातें बोलता है. सबसे पहली बात जो सेक्शन नंबर 13 बोलता है वो है ये दैट जब भी हम डिग्रीज काउंट करेंगे तब हम हमेशा वो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे किससे? इंटरस्टेट से. जो भी मैंने रेड से लिखा है वो है इंटरस्टेट, मतलब डेथ इसकी हुई है और प्रॉपर्टी का सक्सेशन इसका होने वाला है. सो बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी सक्सीड होने वाली है उसके heirs को. सो जब भी हम लोग डिग्रीज काउंट कर रहे होंगे तो हम डिग्री काउंट करना स्टार्ट किससे करेंगे? वील स्टार्ट फ्रॉम द इंटरस्टेट. तो ये कौन है? हमारा इंटरस्टेट है एंड ये हमारा क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट. एग्जाम में कभी लिखोगे तो वी आर नॉट सपोज टू राइट स्टार्टिंग पॉइंट, वी आर गोइंग टू राइट दैट फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन among agnates and cognates, relationship is counted or traced from the interstate. Starting point मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ. We are not going to use the words starting point in our exams. And अगर multiple choice questions आ रहा है, कोई competitive exam है तो उसमें कोई problem नहीं है. We just have to understand. Alright, so हम लोगों का starting point क्या होगा? Interstate. Second चीज जो सेक्शन 13 बोलता है वो ये बोलता है दैट जब भी हम काउंट करेंगे तो काउंटिंग विल बी इंक्लूसिव ऑफ द इंटरस्टेट. मतलब हम जो भी जितने लोग भी काउंट करेंगे उसमें हम इंटरस्टेट को भी इंक्लूड करेंगे. तो यहाँ पे डी और पी के बीच में रिलेशन देखना है. स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? हमारा पी. अब यहाँ से हमें डी तक जाना है तो क्या कैसे काउंट करेंगे हम? 1 2 3 4 5. देयर आर 5 डिग्रीज. असेंट है कि डिसेंट है, विल डिस्कस दैट लेटर, बट अभी हमें देखना है डिग्रीज कितने हैं. तो कितने डिग्रीज हुए? 5. हमने पी को इंक्लूड किया है इसलिए हमने बोला है 5 डिग्रीज हैं. हम लोग 4 नहीं बोलेंगे, वी हैव टू इंक्लूड द इंटरस्टेट एज वेल. जो लास्ट बार सेक्शन 13 बोलता है वो ये बोलता है दैट जितने भी लोगों को आप काउंट कर रहे हो, जैसे हम लोग जनरेशन हुआ ना, ये इसका बेटा है तो ये पी का नेक्स्ट जनरेशन हुआ, ये इसकी बेटी है तो ये एस की नेक्स्ट जनरेशन हुई, ये इसका बेटा है तो ये इसका नेक्स्ट जनरेशन हुआ, और ये इसकी बेटी है तो ये इसकी नेक्स्ट जनरेशन हुई. तो सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 वो ये बोलता है दैट एवरी जनरेशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिग्री. मतलब हर एक जनरेशन एक, आई एम सॉरी इफ आई सेड डिग्री, इट्स डिग्री. सो इसका मतलब एवरी जनरेशन इज अ डिग्री. मतलब 1 2 3 4 5. there are 5 degrees. Okay, let's take one more example first before we move on to section number 12. Okay, यहाँ पे इंटरस्टेट है हमारा P. ठीक है. Now P की एक मदर है, P का एक फादर है. MF P के मदर का फादर है और FF इसका फादर है. MF मतलब मदर का जो फादर है, इसका नाना, इसके 2 बच्चे थे, सन एंड इसकी मदर. उस सन का एक सन है और उस सन का एक डॉटर है. इसके भी 2 बच्चे थे, एक इसका फादर एंड दूसरा सन, उसका बेटा, उसकी डॉटर एंड देन उसका सन. नाउ वी हैव टू ट्रेस द रिलेशन बिटवीन पी एंड से डी. इन दोनों के बीच में अभी हमें रिलेशन देखना है. ठीक है, रिलेशन नंबर 1 कर देते हैं इसे. अब हमें काउंट करना है. ओके, सेक्शन नंबर 13 सबसे पहली बात क्या बोलता था? वो ये बोलता था दैट हमें स्टार्टिंग करनी है इंटरस्टेट से. तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ से. फिर उसने बोला था दैट जब हम काउंट करेंगे तो हम पी को भी इंक्लूड करेंगे, और तीसरी चीज़ हर जनरेशन एक डिग्री है. सो अब हम ऊपर जाते हैं, डी तक पहुँचते हैं. मदर, मदर के फादर, मदर के फादर के सन, उसके सन और उसकी डॉटर. ठीक है, ऐसे हमने काउंट किया है.
Okay, now whenever we counting generations, whenever we counting degrees of ascent and descent in terms of agnates and cognates, we never include brothers or sisters. हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे that mother के भाई का son. We will never count degrees like that. We will always count in terms of father and son. तो यहाँ पे ऐसा होगा mother's father and mother's father's son. एंड देन उसका बेटा उसकी बेटी. हम लोग मदर्स ब्रदर्स सन नहीं बोलेंगे. सो काउंट करो 1. हमें इंटरस्टेट को इंक्लूड करना है एज पर सेक्शन नंबर 13. 1 2 3. अभी हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं. तो क्योंकि अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ये हुआ असेंट. कितनी बार ऊपर गए हम, यहाँ से एक ऊपर गए थे, इसको तो काउंट करना ही है 1. फिर हम यहाँ से ऊपर गए थे 2. फिर हम यहाँ से ऊपर गए थे 3. नाउ आर वी गोइंग अप, वी नॉट क्लाइंबिंग अप द फैमिली ट्री. नाउ वी कमिंग डाउन, क्योंकि उसका सन आया है तो यहाँ से हमें नीचे आना पड़ रहा है, राइट. तो ये वाला हम असेंट में नहीं लेंगे. यहाँ पे हमारा असेंट खत्म हो गया. मान लेते हैं अगर यहाँ पे भी फादर होता एंड फिर नीचे आ रहा होता तो हम लोग एक और ले लेते ऊपर, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. वी डायरेक्टली कमिंग डाउन फ्रॉम मदर्स फादर. तो यहीं पे हमारा असेंट खत्म हो गया. तो यहाँ पे कितने डिग्रीज ऑफ असेंट हुआ, 3 degrees of ascent. 3 क्यों, बिकॉज वी हैव इंक्लूडेड द इंटरस्टेट एज वेल. फिर आता है हमारा इसके सन, फिर उसके सन एंड देन इसके सन. यहाँ पे हम नीचे गए, फिर हम नीचे गए, फिर हम नीचे गए. अब काउंट करते हैं. यहाँ पे हम नीचे आए थे, राइट. सो ये क्या हुआ, 1 degree ऑफ डिसेंट, क्योंकि हम नीचे आए हैं. यहाँ पे हम ऊपर जा रहे थे तो 1 degree ऑफ असेंट, 2 degree ऑफ असेंट, 3 degree ऑफ असेंट. यहाँ पे हम नीचे आए हैं, 1 degree ऑफ असेंट, 2 degree ऑफ असेंट, 3 degree ऑफ असेंट. तो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट इंटरस्टेट का जो रिलेशन है डी के साथ, वो 3 degrees ऑफ असेंट और 3 degrees ऑफ डिसेंट से जुड़ा हुआ है. अभी बस इतना ही समझो. हम लोग अलग अलग क्यों काउंट कर रहे हैं, वो हम इसलिए काउंट कर रहे हैं बिकॉज दिस हैज़ मच टू डू विद सेक्शन नंबर 12. ये जो काउंटिंग है ये सेक्शन नंबर 12 में इट विल मेक सेंस, बट अभी समझो कि हमें काउंट कैसे करना है. जब तक हम असेंट करेंगे, जब तक हम ऊपर जाएंगे, वो अलग काउंट करना है, और जैसे ही हम नीचे आने लगेंगे वो अलग काउंट करना है. लेट मी जस्ट क्रॉस दैट आउट नाउ. लेट्स टॉक अबाउट एस एंड पी. ओके, नाउ स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, पी. पी के फादर. तो सबसे क्या हुआ, अभी हम ऊपर जा रहे हैं, वी नॉट गोइंग डाउन, राइट, वी गोइंग अप. सो 1 degree ऑफ असेंट. फादर 2 degree ऑफ असेंट. फादर के फादर 3 degree ऑफ असेंट. अब क्या हम ऊपर जा रहे हैं, नहीं, अब हम नीचे आए हैं, राइट. तो क्योंकि हम नीचे आए हैं, यहीं पे हमारा असेंट खत्म हो गया. तो कितने असेंट्स हैं, 3 degrees ऑफ असेंट. अब हम नीचे आ रहे हैं, 1 degree of descent, 2 degree of descent, 3 degree of descent, 4 degree of descent. तो फिर P और S में क्या रिलेशन हुआ, 3 degree of ascent and 4 degree of descent. ठीक है. Now ये सब डिस्कस करने की वजह से अब हमें ये समझ में आया है दैट एग्नेट्स और कॉग्नेट्स की जो कैटेगरीज हैं वो 3 हैं. पहली कैटेगरी क्या है, असेंडेंस की, जो मैंने समझाया था, जिसमें नो डिग्रीज ऑफ डिसेंट है. जैसे एक इंसान है पी, उसके फादर, उसके फादर, उसके फादर. इंटरस्टेट ये है. तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ, यहाँ से हम सिर्फ ऊपर जा रहे हैं, एक बार भी हम नीचे नहीं आए हैं. क्योंकि हम एक बार भी नीचे नहीं आए हैं, वो हुआ नो डिग्रीज ऑफ डिसेंट. एंड बिकॉज नो डिग्री ऑफ डिसेंट है, ये पी एफ पी का क्या होगा, असेंडेंट. इसी का उल्टा होता है डिसेंडेंट, जिसमें नो डिग्रीज ऑफ असेंट है. जैसे पी है, उसका सन, उसका सन, उसका सन, उसकी डॉटर. अगर हम इसके और इसके बीच में देख रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, पी, बिकॉज इंटरस्टेट पी है. तो हम लोग एक बार भी फैमिली ट्री में ऊपर नहीं गए हैं, वी हैव जस्ट कम डाउन. सो बिकॉज हम लोग ऊपर एक बार भी नहीं गए हैं, दैट वी हैव नो डिग्रीज ऑफ असेंट.
बिकॉज वी हैव नो डिग्रीज ऑफ असेंट, यहाँ पे हम बोलेंगे डी पी की डिसेंडेंट है। और अभी हमने पहले वाले एग्जाम्पल में ये देखा था कि हम पहले ऊपर भी जा रहे थे, उसके बाद हम नीचे आए थे। फादर के केस में भी ऊपर गए थे, 3 डिग्रीज ऑफ असेंट एंड 4 डिग्रीज ऑफ डिसेंट। अगर इन केस इफ यू फॉरगॉटन यू कैन गो बैक एंड चेक आउट दैट एग्जाम्पल अगेन। ऐसे लोग जहां पे असेंट और डिसेंट दोनों होता है तो उनको हम बोलते हैं कोलैटरल्स। सो ये हुआ हमारे 3 कैटेगरीज। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 12 की। ओके, इन सिंपल वर्ड्स सेक्शन नंबर 12 ये बोलता है दैट सबसे पहले जब भी हम एग्नेट्स और कॉग्नेट्स में प्रेफरेंस देख रहे हैं कि हमें किस एग्नेट को देनी है या किस कॉग्नेट को सक्सेशन में प्रॉपर्टी देनी है, तो उसमें हम लोग किसको प्रेफरेंस देते हैं? पहले डिसेंडेंट्स को। अगर डिसेंडेंट्स मतलब जिनकी कोई डिग्री ऑफ असेंट नहीं है। अगर कोई भी डिग्री ऑफ असेंट नहीं है तो उस इंसान को हम लोग सक्सेशन दे देंगे, उस इंसान को हम लोग प्रॉपर्टी दे देंगे। बट ऐसा मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत असेंट है, थोड़ी बहुत डिग्रीज ऑफ असेंट है और 2 लोगों में कंफ्यूजन हो रहा है कि इनमें से किसको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, तो जिनकी लेस नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ असेंट होगा उनको हम प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद इन केस ऐसा मान लेते हैं दैट नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ असेंट भी सेम है। अगर नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ असेंट सेम है, अभी मैं एग्जांपल दूंगी तो समझ में आएगा, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ असेंट सेम है तो हम लोग उनको प्रेफरेंस देते हैं जिसमें नो डिग्री ऑफ डिसेंट हो, नो डिग्री ऑफ डिसेंट, या लेस नंबर ऑफ डिसेंट्स हो। और ऐसा मान लेते हैं कि अगर डिग्री ऑफ असेंट और डिग्री ऑफ असेंट भी सेम है, अगर सेम डिग्रीज हैं दोनों की तरफ से। देखो, सबसे पहले तो ऐसा है कि ऐसा इंसान जिसमें हमने एक बार भी हम ऊपर नहीं गए हैं, फैमिली ट्री में एक बार भी हम ऊपर नहीं गए हैं, तो हम उसको सक्सेशन में प्रॉपर्टी दे देंगे। इनकेस अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों में कंपटीशन हो रहा हो कि किसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है, तो उस चीज में हम लोग प्रेफरेंस उसको देंगे जिसमें हम ऊपर जाते टाइम कम लोगों को काउंट करा था। अगर ऊपर हम लोग कम गए हैं तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे। इन केस नंबर ऑफ डिग्री ऑफ असेंट 2 लोगों में सेम है, एग्जाम्पल मैं दूंगी बाद में, सेम है, तो हम लोग उन लोगों को लेते हैं जिसमें हम नीचे कम गए थे। एंड अगर नंबर ऑफ डिसेंट और नंबर ऑफ असेंट सेम है तो उस टाइम पे हम दोनों को प्रॉपर्टी देंगे और दोनों साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टी लेंगे। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें, जो भी मैंने रेड में लिखा है वो सब प्री रिसीव्ड है, और जो ब्लू में है वो लोग कोलैटरल्स हैं। उन दोनों के बीच में हमें प्रेफरेंस चेक करनी है कि इनमें से किन को हम प्रॉपर्टी देंगे। यहाँ पे जो P है, P इंटरस्टेट है। काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? P से। सेक्शन नंबर 13 याद रखते हुए वी गोना काउंट। सबसे पहले ये वाला, ये इंसान और इसके बीच में हम ट्रेस करते हैं ना। हमने ये पहले ही पढ़ा था दैट काउंट करते टाइम हम इंटरस्टेट को भी इंक्लूड करते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? P का सन, क्या पहले हम देखेंगे वेदर वी आर मूविंग अप द फैमिली ट्री और डाउन द फैमिली ट्री। वी आर मूविंग डाउन, तो ये लोग कौन होंगे? डिसेंट्स होंगे, ठीक है। तो पहला हुआ डिसेंट नंबर 1 हमारा इंटरस्टेट, फिर इंटरस्टेट का सन डिसेंट नंबर 2, उसकी डॉटर डिसेंट नंबर 2, उसका सन डिसेंट नंबर 3, डिसेंट नंबर 3, उसका सन डिसेंट नंबर 4 एंड उसका सन डिसेंट नंबर 5। मतलब डिसेंट्स इतने यहाँ पे कितने हुए? 5 डिग्रीज ऑफ डिसेंट्स हुए। डिड वी मूव अप द लैडर? डिड वी मूव अप द फैमिली ट्री? नो, हम लोग एक बार भी ऊपर नहीं गए। तो असेंस यहाँ पे कितने हुए? डिग्रीज ऑफ असेंस 0। टॉक अबाउट दिस वन। मैंने पहले ही बताया था हम लोग सिस्टर की बेटी करके नहीं काउंट करेंगे। वी ऑलवेज टेक इट इन टर्म्स ऑफ फादर्स सन और फादर्स डॉटर।
तो यहाँ पे हम ऐसा लेंगे पीज फादर, फादर्स डॉटर, फादर्स डॉटर्स डॉटर, ऐसे करके। सो यहाँ पे अब हम ऊपर जा रहे हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, असेंट, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं। तो असेंट नंबर 1, फिर ये हुआ असेंट नंबर 2। अब हम और ऊपर नहीं जा रहे, अब हम नीचे आ रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे असेंट खत्म। कितने डिग्रीज ऑफ असेंस है, 2 डिग्रीज ऑफ असेंस। अब डिसेंस काउंट करते हैं। वैसे डिसेंट काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सेक्शन 12 में ये पढ़ा था कि हम 2 कंपीटिंग कोलैटरल्स में उस कोलैटरल को प्रेफरेंस देंगे जिसमें देर आर नो डिग्रीज ऑफ असेंट। तो यहाँ पे नो डिग्री ऑफ असेंट कहाँ है, यहाँ है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, इसको। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। सेम है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, इन दोनों के बीच, दीज आर द कंपीटिंग कोलैटरल्स। इंटरस्टेट ये है, काउंटिंग भी यहीं से होगी। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन फर्स्ट। पीज फादर, अब हम ऊपर गए हैं, ठीक है, तो असेंट नंबर 1 फादर, असेंट नंबर 2 फादर सन, ये उसका भाई है, ठीक है, फादर सन। तो अब हम नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा असेंट खत्म। कितने डिग्रीज ऑफ असेंट हुए यहाँ पे, 2 डिग्रीज ऑफ असेंट। फादर सन, डिसेंट, अब हम नीचे आ रहे हैं, क्योंकि हम नीचे आए हैं तो ये हो जाएगा डिसेंट, डिसेंट नंबर 1, सन सन, डिसेंट नंबर 2, सन्स डॉटर, डिसेंट नंबर 3। डिसेंट्स कितने हुए, 3 डिग्रीज ऑफ डिसेंस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरस्टेट्स फादर, तो ऊपर जा रहे हैं, असेंट नंबर 1, असेंट नंबर 2। अब हमने भाई की तरह हम नहीं लेते थे, हम लोग काउंट करेंगे फादर सन। तो इंटरस्टेट के फादर का फादर, असेंट नंबर 3 उसका सन, नाउ वी आर कमिंग डाउन, तो हमारा असेंट यहाँ पे खत्म। डिग्रीज ऑफ असेंट कितने हुए, 3 डिग्रीज ऑफ असेंट। नाउ वी आर कमिंग डाउन, तो ये लोग कौन हो जाएंगे, डिसेंट्स। डिसेंट नंबर 1 उसका सन, डिसेंट नंबर 2 उसका सन, डिसेंट नंबर 3। डिसेंट्स कितने हुए, 3। अब हमने सेक्शन 12 में पढ़ा था कि अगर दोनों केसेस में 0 डिसेंट 0 असेंट वाला एक भी नहीं है, तो हम उस वाले को प्रेफरेंस देंगे जिसमें नंबर ऑफ असेंट कम है। नंबर ऑफ असेंट किस में कम है, यहाँ पे कम है, तो हम प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, इसको। अब हम 2 और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल एग्नेट्स के लिए है और ये वाला एग्जाम्पल हमारा कॉग्नेट्स के लिए है। ऑग्नेट्स, एग्नेट्स और कॉग्नेट्स क्यों है वो हमें पहले से ही पता है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट अगेन। जो ब्लू हैं वो लोग कोलैटरल्स हैं, कंपीटिंग कोलैटरल्स। पी हमारा यहाँ पे इंटरस्टेट है, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इंटरस्टेट से। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। पहले हम ये वाले कोलैटरल और इसके बीच में रिलेशन देखते हैं। पी, पीज फादर, अभी हम ऊपर जा रहे हैं, तो असेंट नंबर 1, असेंट नंबर 2, देन फादर सन। अब हम नीचे आ रहे हैं, तो असेंट हमारा यहाँ पे खत्म। कितने असेंट हुए इसमें, 2 डिग्रीज ऑफ असेंट। फादर सन, डिसेंट नंबर 1, सन फादर सन सन, डिसेंट नंबर 2 उसकी डॉटर, डिसेंट नंबर 3। डिग्रीज ऑफ डिसेंट कितने हुए, 3। अब इसकी बात करते हैं, सेम है, तो डिग्री ऑफ असेंट कितना हुआ, 2, क्योंकि वही फादर सन सेम हुआ। देन अब नीचे आ रहे हैं, हमारा असेंट वहीं खत्म हो गया था। डिसेंट नंबर 1 उसका सन, डिसेंट नंबर 2 उसका सन, डिसेंट नंबर 3 उसकी डॉटर, डिसेंट नंबर 4। कितने डिग्री ऑफ असेंस हुए, 4। ना अब हमने ये बोला था कि इन केस एग्नेट्स बराबर है, सॉरी, अब हमने ये बोला था इन केस असेंस हमारे बराबर है, यहाँ पे असेंस बराबर है, राइट, 2 और 2, तब हम उसको प्रेफरेंस देते हैं जिसमें कम डिग्री ऑफ डिसेंट हो। कम डिग्री ऑफ डिसेंट किस में है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, तो ये वाला कम है, तो प्रेफरेंस हम किसको देंगे, ये इसको। तो प्रॉपर्टी किसको जाएगी, इसको। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। डी और इसके बीच में करते हैं, ऊपर जा रहे हैं तो असेंट नंबर 1 फादर, असेंट नंबर 2। अब हम नीचे आ रहे हैं तो असेंट हमारे यहाँ पे खत्म। कितने हुए असेंट, 2। देन हम नीचे आ रहे हैं, डिसेंट, डिसेंट नंबर 1 उसकी डॉटर, डिसेंट नंबर 2 उसकी डॉटर, डिसेंट नंबर 3 इसकी डॉटर। कितने डिग्रीज ऑफ डिसेंट हुए, 3। सेम यहाँ पे असेंट हमारा सेम होगा, तो 2 डिग्रीज ऑफ असेंट। फिर डिसेंट नंबर 1 इसका बेटा, डिसेंट नंबर 2 उसका बेटा, डिसेंट नंबर 3 उसकी डॉटर, डिसेंट नंबर 4 उसका सन। कितने डिसेंट्स हुए, 4। यहाँ पे कम कौन सा है, ये वाला, तो प्रेफरेंस किसको जाएगी, इसको। में यहाँ पे भी P यहाँ पे इंटरस्टेट है, P यहाँ पे इंटरस्टेट है, जो भी रेड से लिखा है सब प्री रिसीव्ड है, और जो ब्लू है वो लोग कंपीटिंग कोलैटरल्स है।
अब हमें डिसाइड करना है कि हम प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं। तो पहले हम S और P में डिसाइड करते हैं। हम ऊपर एक बार भी नहीं जा रहे, P का सन, उसका सन, उसका सन, ऊपर एक बार भी नहीं गए। ये सब कौन हुए? डिसेंडेंट्स। ना ऊपर एक बार भी नहीं जा रहे, तो डिग्रीज ऑफ असेंस कितने हुए? 0। यहाँ पे भी हम ऊपर एक बार भी नहीं जा रहे, डिग्री ऑफ असेंस कितने हुए? 0। डिग्री ऑफ असेंट हमारा सेम है। डिग्री ऑफ डिसेंट देखते हैं। डिसेंट नंबर 1, क्योंकि हम लोग इंटरस्टेट को भी इंक्लूड करते हैं, उसका सन डिसेंट नंबर 2, उसका सन डिसेंट नंबर 3, उसका सन डिसेंट नंबर 4। कितने डिग्रीज ऑफ डिसेंट हुए? 4। अब हम ये देखते हैं, डिसेंट नंबर 1, डिसेंट नंबर 2, उसका सन डिसेंट नंबर 3, उसकी डॉटर डिसेंट नंबर 4। कितने डिग्रीज ऑफ डिसेंट? डिसेंट 4। अब यहाँ पे असेंस भी सेम है, डिसेंट भी सेम है, तो अब प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? प्रॉपर्टी इन दोनों को साइमल्टेनियसली मिलेगी। अब इसके बारे में बात करते हैं। इंटरस्टेट ये है, काउंट हम यहाँ से करेंगे, पहले उसके बारे में बात करते हैं। इंटरस्टेट के फादर, अब हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे हैं, तो डिसेंट्स कितने हुए? नंबर ऑफ डिसेंट कितना हुआ? 0। ऊपर जा रहे हैं, इंटरस्टेट को हम काउंट करेंगे तो असेंट नंबर 1, फिर असेंट नंबर 2, फादर की मदर असेंट नंबर 3, फादर की मदर के फादर असेंट नंबर 4। कितने डिग्रीज ऑफ असेंट हुए? 4। सेम यहाँ पे उसकी मदर असेंट नंबर 1, उसकी मदर असेंट नंबर 2, उसकी मदर असेंट नंबर 3 और उसकी मदर असेंट नंबर 4। डिसेंडेंट्स एक भी नहीं है, तो हम क्योंकि हम नीचे नहीं गए हैं तो 0 डिग्रीज ऑफ डिसेंट। एंड ऊपर हम लोग काउंट करें तो कितने हैं? 4 डिग्रीज ऑफ असेंट। अब यहाँ पे डिसेंट भी सेम है और असेंट भी सेम है, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? इन दोनों को प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी? अगेन साइमल्टेनियसली। So that's all under section 12 and 13. That is all under succession of property of a Hindu male. By the time I come up with a new series, you can go through this particular topic and let me know if you have any doubts by posting your questions in the comment section below. And I'll try to get back to you as soon as possible. Again, thank you so much for sticking with me till the end. If you found this video helpful in any way, then please like the video, please share the video, and do not forget to subscribe. Thank you so much.